आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुरहानपुर जिले की चिट्ठी। आलेख गणेश कुमार बाविस्कर का है। वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बुरहानपुर जिले में जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। समय पर तैयारी पूरी करने के लिए जिला समन्वय समिति की बैठक में जनगणना से जुड़े नियम, निर्देश और कार्यक्रम बीते दिनों तय किए गए। इस बीच जिले में सेफर इंटरनेट डे भी मनाया गया। इस कार्यक्रम का फोकस स्मार्ट टेक, सेफ चॉइसेस यानी एआई और इंटरनेट का सुरक्षित और जिम्मेदार इस्तेमाल था। केंद्रीय विद्यालय में एनआईसी बुरहानपुर ने विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा, जिम्मेदार इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सही इस्तेमाल की जानकारी दी। किसानों के लिए जिले से एक अच्छी खबर है। अब केले की फसल के लिए उर्वरक और कृषि सामान की आपूर्ति पोर्टल पर दिखाई देगी और वितरण व्यवस्था सुचारू रहेगी। इससे उत्पादक किसानों को काफी मदद मिलेगी। विकास की बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल बुरहानपुर आएंगे और 600 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। उनके आगमन को लेकर नेहरू स्टेडियम में जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले में संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज की 649वीं जयंती भक्ति भाव के साथ बीते दिनों मनाई गई। जहां समाजजनों ने सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का संकल्प लिया, वहीं मुनि 108 विशोध सागर जी महाराज का भव्य नगर प्रवेश हुआ और श्वेतांबर जैन समाज ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद धर्म सभा का आयोजन भी किया गया। युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने की दिशा में जीजा माता शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में भर्ती मेले का आयोजन बीते दिनों किया गया। इसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग शाखाओं के डिप्लोमा धारक और बीई बीटेक पास अभ्यर्थी शामिल हुए। वित्तीय समावेशन की दिशा में भारतीय डाक विभाग ने बीते 2 फरवरी को डाक जीवन बीमा के 142 साल पूरे होने पर महा लॉगिन डे बनाया। इसके दौरान बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि योजना के खाते भी खोले गए ताकि असंगठित क्षेत्र के नागरिक भी लाभान्वित हो सकें। नगर पालिका परिषद ने संकल्प से समाधान अभियान के तहत 2 दिन में 91 आवेदन प्राप्त किए हैं। इसके जरिए ग्राम पंचायतों और नगर निकायों में सीधे नागरिकों से संपर्क कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र की अगर बात करें तो बुरहानपुर में कुष्ठ रोगी खोजी अभियान के तहत जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन बीते दिनों किया गया। इसमें बीएमओ, सेक्टर प्रभारी और मेडिकल ऑफिसर समेत पूरे स्टाफ ने हिस्सा लिया। कृषि विभाग की तरफ से कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत किसानों के लिए विभिन्न जागरूक गतिविधियां बीते दिनों कराई गईं। ई टोकन प्रणाली और प्राकृतिक खेती जैसी जानकारियां भी किसानों तक पहुंचाई गईं। और उद्योग जगत की बात करें तो भारत सरकार की आरएएमपी योजना के तहत एमएसएमई निर्माण उद्योगों के लिए जीरो दोष जीरो प्रभाव विषय पर 1 दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। पैरालीगल वॉलंटियर्स के लिए 21 फरवरी को साक्षात्कार किया जाएगा। पैरालीगल वॉलंटियर्स ऐसे लोग होते हैं जो कानून के मामले में लोगों की मदद करते हैं, लेकिन वे वकील नहीं होते। इनका काम लोगों को न्यायिक प्रक्रिया समझाना, फॉर्म भरने में मदद करना और जरूरतमंदों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना होता है। इच्छुक लोगों को अपने दस्तावेज और पहचान पत्र लेकर निर्धारित समय पर जिला न्यायालय परिसर में पहुंचना होगा। बुरहानपुर जिले में कर संग्रहण अभियान के जरिए 26 दिनों में 3 करोड़ 75 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स वसूला गया है। पंचायतों ने ग्रामीणों को जागरूक किया और टैक्स भरने वाले लोगों को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया। बुरहानपुर जिले में संकल्प से समाधान अभियान का दूसरा चरण 16 फरवरी से शुरू हो रहा है। इस चरण में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में क्लस्टर और जोन स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे, जहां पहले चरण के शेष आवेदन और नई शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। अभियान 31 मार्च तक चलेगा और जिले के नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकार की 106 योजनाओं का लाभ मिलेगा। और आखिर में बात उन लोगों की जिनकी कहानी हम सबके लिए प्रेरणा है। जिले के युवा रुशाल चौधरी ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का फायदा उठाकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। इस योजना के तहत उन्हें लगभग 10 लाख रुपए की मदद मिली, जिसके बाद उन्होंने कार डेकोर एसेसरीज एंड सर्विस शुरू की। अब रुशाल प्रतिदिन 3-4 वाहनों की डेकोरिंग कर अच्छा पैसा कमा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना के जरिए किसानों और पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। ग्राम खातला के सुभाष वामनराव महाजन ने इस योजना का लाभ उठाकर डेयरी व्यवसाय शुरू किया है। उन्हें 1,50,000 रुपए की सहायता राशि मिली, जिससे उन्होंने मुर्रा नस्ल की भैंसें लाकर रोजाना करीब 30 लीटर दूध का उत्पादन शुरू किया है। अब सुभाष डेयरी व्यवसाय को और विस्तार देने की योजना बना रहे हैं। जिले की चिट्ठी में अभी के लिए इतना ही। बुरहानपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।